हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ड्यूल स्टार्टर की वर्किंग क्या होती है, ड्यूल स्टार्टर कैसे वर्क करता है, इसके बारे में जानेंगे। और ड्यूल स्टार्टर में एनसी स्विच और एनओ स्विच कैसे वर्क करते हैं, जिसमें कि एनसी स्विच नॉर्मली क्लोज स्विच होता है और एनओ स्विच नॉर्मली ओपन स्विच होता है, जो कि स्टार्ट करने का बटन होता है। और इसमें एनवीसी कोयल होती है जो कैसे वर्क करती है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, यह एक ड्यूल स्टार्टर है, तो हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं कैसे वर्क करता है यह। और यह 3 फेज़ के लिए यूज़ में होने वाला स्टार्टर है और इसे हम सिंगल फेज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी वर्किंग क्या होती है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, इसमें पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें मेन पार्ट्स कौन से हैं। जो कि इसमें 3 पार्ट्स होते हैं मेन, जिसमें कि यह स्टार्टर में जो ऊपर की तरफ लगा हुआ यह रिले है, जो कि थर्मल ओवरलोड रिले है, जो हमें ओवरलोड से प्रोटेक्शन देती है और फेज फेलियर से भी प्रोटेक्शन देती है। और ये बीच में जो लगे हुए हैं ये कॉन्टेक्टर है। और एक पार्ट्स और है तीसरा, जो कि यह एनवीसी कोयल है। और एनवीसी कोयल और एनवीसी कोयल के साथ में यह झूला है, जिसे कि झूला कहते हैं। तो दोस्तों, अब इसमें हम देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। इसमें जो यह एनवीसी कोयल लगी हुई है, यह एनवीसी कोयल 240 वोल्टेज या फिर 440 वोल्टेज की होती है। तो इसमें यहाँ लिखा हुआ भी है यह 15 एम्पियर और 500 वोल्टेज एसी। तो यह 440 वोल्टेज एसी एनवीसी कोयल है। तो हम जैसे ही इसमें 2 फेज की सप्लाई आती है, जैसे ही इसमें 440 वोल्टेज की सप्लाई आती है और इसमें मैग्नेट जनरेट होता है, तो यह ऊपर की ओर प्रेस होता है। जिसमें यह झूला लगा हुआ है, यह ऊपर की ओर प्रेस होता है इस तरह से। और जैसे ही इसमें सप्लाई कट होती है एनवीसी कोयल्स में, तो यह इस तरफ नीचे की तरफ आ जाता है। तो इसमें एनवीसी कोयल में जो सप्लाई दी हुई है यह 2 वायर से होते हुए आ रही है। एक वायर यह है जो रिले से आया हुआ है, और एक यह इसमें दूसरा वायर है जो कि डायरेक्ट फेज से आया हुआ है। और यदि यह सिंगल फेज की हो तो इसमें न्यूट्रल का वायर डायरेक्ट आता है, जो कि यहाँ से इस तरह से ये फेज आ रहा है, तो इसमें न्यूट्रल का वायर डायरेक्ट आता है। और फेज का वायर यहाँ से होते हुए रिले से होते हुए एनवीसी कोयल में आता है, जिससे कि हम रिले के द्वारा एनवीसी कोयल को ऑन ऑफ कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। और ट्रिपिंग के समय रिले एनवीसी कोयल को ट्रिप कर सकती है, जिससे कि स्टार्टर पूरा ट्रिप हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इसमें जो यह एक वायर है यह डायरेक्ट दिया हुआ है, और ये दूसरा जो फेज है वह रिले से होके दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ से होते हुए यहाँ पर दिया गया है। और यह जो दोनों ही टर्मिनल है यह नॉर्मली ओपन स्विच है, इसके कॉन्टेक्टर है दोनों ही। जैसे ही हम इस बटन को प्रेस करते हैं तो यह दोनों कॉन्टेक्टर कनेक्टेड हो जाते हैं, और जैसे ही हम इसे छोड़ते हैं और यह डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। यह डिस्कनेक्टेड ही रहते हैं, और जैसे ही हम इसे प्रेस करते हैं और ये कनेक्ट हो जाते हैं दोनों ही आपस में अंदर से। तो यह एनओ बटन है, जो कि नॉर्मली ओपन स्विच है, जो कि नॉर्मली ओपन बटन है, जिसे हम नॉर्मली ओपन रहता है, अंदर से डिस्कनेक्टेड रहता है। और जैसे ही हम इसे प्रेस करते हैं यह कनेक्टेड हो जाता है। और यह जो बटन है यह एनसी बटन है, नॉर्मली क्लोज बटन है, जो कि ये दोनों टर्मिनल है जो अंदर से नॉर्मली ऑलरेडी कनेक्टेड रहते हैं। जैसे ही हम इसे प्रेस करते हैं और ये दोनों कॉन्टेक्टर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसमें जो यह एक फेज की सप्लाई रिले के इस कॉन्टेक्टर से आई हुई है, जो कि एनओ का कॉन्टेक्टर है। और जैसे ही हम इस बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ से यहाँ पर सप्लाई कनेक्ट हो जाती है, और यहाँ से होते हुए यहाँ से यह वायर लगाया हुआ है, जो कि यहाँ से होते हुए इस टर्मिनल में आती है। और ये दोनों टर्मिनल ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो यहाँ से होते हुए यहाँ से सप्लाई पास हो जाती है, और यहाँ से वायर के थ्रू इसमें एनवीसी कोयल में सप्लाई आ जाती है। तो यह दोनों ही टर्मिनल जो कि नॉर्मली ओपन टर्मिनल है, जो कि नॉर्मली अलग रहते हैं। दोनों टर्मिनल यहाँ से जुड़े हुए नहीं रहते हैं, अंदर से दोनों ही अलग अलग रहते हैं। जैसे हम इस बटन को प्रेस करते हैं दोनों ही टर्मिनल जुड़ जाते हैं, और यहाँ से यह जो फेज का टर्मिनल है इस टर्मिनल से होते हुए यहाँ से होते हुए जैसे हम इस बटन को प्रेस करते हैं दोनों में सप्लाई पास हो जाती है, और यहाँ से सप्लाई पास होके एनवीसी कोयल में सप्लाई आ जाती है, जिससे कि एनवीसी कोयल में 440 वोल्टेज की सप्लाई आती है, और यह एनवीसी कोयल ऑपरेट हो जाती है, ऑन हो जाती है इस तरह से। और यह हमारा स्टार्टर ऑन हो जाता है। और इसमें ये तीनों इनपुट के वायर हैं, जो कि 3 फेज की सप्लाई है, RYB। ये तीनों ही वायर की सप्लाई जैसे ही स्टार्टर ऑन होता है तो यहाँ से सप्लाई पास हो जाती है। जो ये तीनों वायर होते हैं जो कि मेन सप्लाई से आते हैं, जो कि हमारी RYB की तीनों फेज होते हैं, जो कि RACB से आते हैं या फिर ट्रांसफार्मर से आते हैं, वो यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। और
उसके बाद ये तीनों ही वायर है जो कि मोटर से कनेक्ट होते हैं, या फिर हमने कोई सिस्टम लगा रखा हो या फिर हमने कोई आजमाइश की लाइटें लगाई हुई हो तो वहाँ से कनेक्टेड रहता है ये, तो उसमें कनेक्ट होता है। तो हम इसमें मान लेते हैं कि तीनों वायर मोटर से कनेक्ट किए हुए हैं। तो जैसे ही हम इस बटन को प्रेस करते हैं तो इसमें 440 वोल्टेज की सप्लाई ऑन होती है और ये स्टार्टर ऊपर की ओर होता है और इसमें सप्लाई पास हो जाती है। और दोस्तों आपके मन में एक सवाल भी आ रहा होगा कि जैसे हम इस बटन को छोड़ते हैं, प्रेस करने के बाद छोड़ते हैं तो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो फिर एनवीसी कॉइल में सप्लाई कहाँ से जाती है। तो इसमें जो सप्लाई इस बटन को छोड़ने के बाद यह डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, दोनों ही अलग हो जाते हैं। तो इसमें सप्लाई यहाँ से होते हुए जाती है, इस टर्मिनल से होते हुए यहाँ जाती है, क्योंकि यह कनेक्ट हो जाता है। जैसे कि इसमें कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है तो यह जो सप्लाई, यह जो बी फेज़ है ये यहाँ से भी यहाँ कनेक्टेड किया हुआ है, और जैसे हम इसको प्रेस करते हैं और जैसे इसमें यह कोयल ऑन होती है एनवीसी कॉइल और यह कॉन्टेक्टर ऊपर की ओर जाते हैं, तो यह जो फेज़ है यह यहाँ आने लग जाता है, यहाँ पास हो जाती है सप्लाई, और ये दोनों ही टर्मिनल अंदर से कनेक्टेड है, कॉन्टेक्टर के यहाँ से दोनों ही कनेक्टेड रहते हैं, मतलब ये दोनों ही अंदर से जुड़े हुए हैं। तो जैसे यह ऊपर की ओर आता है तो यह बी फेज़ यहाँ आ जाता है और यहाँ से यहाँ पर सप्लाई पास हो जाती है, और यहाँ से होते हुए ओवरलोड रिले में होते हुए एनवीसी कॉइल में सप्लाई पहुँच जाती है, जिससे कि यह एनवीसी कॉइल ऑन रहती है। और जब कभी स्टार्टर ओवरलोड कंडीशन में ट्रिप होता है, इसमें जो ये दोनों ही टर्मिनल है यह अंदर से अलग हो जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जो कि अभी कनेक्टेड है यह ट्रिपिंग के समय डिस्कनेक्ट हो जाती है। यह रिले कॉइल जो कि यह एनसी बटन है इसको डिस्कनेक्ट कर देती है अंदर से, जिससे कि ये यहाँ से सप्लाई अलग हो जाती है, मतलब यहाँ से एनवीसी कॉइल में सप्लाई जानी बंद हो जाती है, जिससे कि एनवीसी कॉइल नीचे की तरफ प्रेस हो जाती है और यहाँ से जो इनपुट सप्लाई है वह आउटपुट सप्लाई पास होनी बंद हो जाती है, जिससे कि हमारा सिस्टम चल रहा है या फिर मोटर चल रही है वो मोटर बंद हो जाती है। और यह रिले कॉइल ट्रिप कैसे होती है इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि इसमें यह रिले कॉइल ट्रिप कैसे होती है। जो थर्मल ओवरलोड रिले है वह ट्रिप कैसे होती है इसके लिए लिंक से वीडियो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, जिसकी लिंक मैं दे दूँगा। और इस तरह से यह स्टार्टर रेगुलर चालू रहता है, जैसे इसमें सप्लाई बनी रहती है, पास होती रहती है और स्टार्टर ऑन रहता है। जब भी हमें स्टार्टर बंद करना होता है, हमें मोटर बंद करनी होती है इसमें, तो हम इसमें एनसी बटन दबाते हैं, जो कि बंद करने वाला बटन है। इसमें रेड कलर का बटन भी होता है अधिकतर, यहाँ पर वाइट कलर का बटन है, लेकिन लगभग सभी स्टार्टर में यहाँ रेड कलर का बटन होता है, तो हम उसमें रेड कलर को बटन दबाते हैं। जैसे ही हम इस रेड कलर के बटन को दबाते हैं तो इन दोनों टर्मिनल की सप्लाई अलग हो जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है, और एनवीसी कॉइल में 440 वोल्टेज की सप्लाई जाना बंद हो जाती है, मतलब कि यह फेज जाना बंद हो जाता है, जिससे कि यह जो ऊपर की तरफ रहता है तो बंद होने के समय यह नीचे की तरफ आ जाता है और यह सप्लाई कट हो जाती है और हमारी मोटर भी बंद हो जाती है। और जैसे हम इसको छोड़ते हैं और ये कनेक्टेड हो जाते हैं, लेकिन ये यहाँ सप्लाई यानी बंद हो जाती है, जिससे कि इसमें सप्लाई पास नहीं होती है, और यह दोनों टर्मिनल ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड रहते हैं, मतलब कि इन दोनों में सप्लाई पास नहीं होती है। जब हम इस बटन को प्रेस करते हैं तब भी सप्लाई पास होती है, और इस टर्मिनल से यहाँ पर भी तब भी सप्लाई पास होती है जब यह एनवीसी कॉइल ऊपर की तरफ होती है। तो जब हम इसे बंद करते हैं तो इसमें सप्लाई जानी बंद हो जाती है और यह नीचे की तरफ हो जाता है, और यहाँ से भी सप्लाई जानी बंद हो जाती है और यहाँ से भी सप्लाई जानी बंद हो जाती है, जिससे कि एनवीसी कॉइल की 440 वोल्ट की सप्लाई बंद हो जाती है, जिससे कि यह बंद हो जाता है स्टार्टर और मोटर भी बंद हो जाती है। तो दोस्तों इसी तरह से यह एनवीसी कॉइल और स्टार्टर वर्क करता है। और इसमें यह ट्रिप कैसे होता है, यानी कि उदाहरण से समझें तो इसमें ओवरलोड कंडीशन में तो यह ट्रिप होता ही है। जैसे कि हमने इसमें तीनों फेज़ की सप्लाई दी हुई है और स्टार्टर ऑन भी हो गया है, और यहाँ पर जो हमने मोटर कनेक्ट की हुई है उस पर लोड अधिक है, जैसे कि हमने यहाँ पर इसको 17 या फिर 18 एम्पियर पे इन रिलों को सेट किया हुआ है, और यहाँ पर अधिक लोड है, मतलब कि जो हमने इस पर मोटर कनेक्ट की हुई है उसमें लगभग स्टार्टिंग के समय 20 से 25 एम्पियर का लोड है। तो यह बटन दबाएंगे तो इसमें स्टार्टर ओवरलोड की कंडीशन में इसके अंदर से रिले ट्रिप हो जाएगी और ये दोनों टर्मिनल अलग अलग हो जाएंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, जिससे कि रिले में सप्लाई बंद हो जाएगी और यह स्टार्टर भी बंद हो जाएगा और यहाँ से सप्लाई पास होनी भी बंद हो जाएगी, जिससे कि मोटर भी बंद हो जाएगी। और दोस्तों इसमें एक प्रोटेक्शन और भी होता है, जो कि जिसे हम फेज़ फेलियर प्रोटेक्शन भी कह सकते हैं या फिर बराबर फेज़ नहीं आने वाला प्रोटेक्शन भी कह सकते हैं। जैसे कि इस स्टार्टर में तीनों फेज़ की सप्लाई बराबर आ रही है, जैसे कि इसमें तीनों फेज़ 220 वोल्टेज के आते हैं। तो इन तीनों फेज़ में यदि ये दोनों साइड के फेज़ आ रहे हैं और यह इस साइड का फेज़ नहीं आ रहा है, तो इसमें
इसमें क्या होगा कि यह फेज़ नहीं आ रहा है तो इसमें यह डायरेक्ट जो फेज़ एनवीसी कॉइल से दिया हुआ है इससे सप्लाई एनवीसी कॉइल में नहीं जाएगी। और यदि हम इसे प्रेस भी करेंगे तो इसमें केवल एक ही फेज़ की सप्लाई जाएगी, जिससे कि यह एनवीसी कॉइल ऑन नहीं होगी और हमारा स्टार्टर भी ऑन नहीं होगा। और यदि ये दोनों फेज़ आ रहे हो और ये साइड वाला फेज़ नहीं आ रहा है तो भी इसमें स्टार्टर ऑन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से सप्लाई पास नहीं होगी, रिले से होते हुए एनवीसी कॉइल में सप्लाई पास नहीं होगी, जिससे कि यहाँ से सप्लाई पास नहीं होगी और स्टार्टर ऑन नहीं होगा। और यदि ये दोनों साइड वाले फेज़ आ रहे हैं और बीच वाला फेज़ नहीं आ रहा है तो इसमें क्या होगा कि यह यहाँ से तो डायरेक्ट सप्लाई जा रही है एनवीसी कॉइल में और यहाँ से भी रिले कॉइल से सप्लाई जा रही है। और जैसे ही हम इस बटन को प्रेस करेंगे स्टार्टर ऑन हो जाएगा। और यदि इसमें थर्म ओवरलोड रिले बराबर वर्क कर रही है सही से तो यह तुरंत ही ट्रिप हो जाएगी 2 से 5 सेकंड में। और यदि ये 2 से 5 सेकंड में ट्रिप नहीं होती है और यहाँ से स्टार्ट भी हो जाता है और 2 से 5 सेकंड के बीच में यदि हमारी मोटर भी स्टार्ट नहीं होती है तो हमें तुरंत इस बटन को दबा के स्टार्टर को बंद कर देना है। यह बीच वाला फेज़ नहीं जाने से मोटर जल सकती है या फिर ख़राब हो सकती है। और ये तीनों ही फेज़ है जो कि 220 वोल्टेज आते हैं तीनों ही फेज़ में। और यदि तीनों ही फेज़ में वोल्टेज कम आ रहे हैं, जैसे कि 100 वोल्टेज ही आ रहे हैं, तीनों फेज़ में 100 वोल्टेज आ रहे हैं और यदि हम इसे ऑन करते हैं तो इसमें हमारी एनवीसी कॉइल ऑन नहीं होगी। और यदि ऑन भी हो जाएगी तो उसमें बराबर वोल्टेज नहीं आने से वोल्टेज कम होगा तो इसमें एम्पियर बढ़ेगा और एम्पियर बढ़ने से यह रिले ट्रिप हो जाएगी और यहाँ से डिस्कनेक्ट होगा और सप्लाई एनवीसी कॉइल की बंद होगी और स्टार्टर भी बंद हो जाएगा। इस तरह से हमें फेज़ फेलियर का प्रोटेक्शन भी होता है और ओवरलोड प्रोटेक्शन भी होता है। तो दोस्तों ड्यूल स्टार्टर की यही वर्किंग होती है। इसी तरह से ड्यूल स्टार्टर वर्क करता है। और इसमें ये जो तीनों पार्ट्स हैं, यदि इनमें से कोई सा पार्ट्स ख़राब हो गया है या फिर हमें चेंज करना है तो हम इसमें चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें रिले बढ़ानी है तो यह रिले ओवरलोड रिले हम चेंज कर सकते हैं। यदि ये एनवीसी कॉइल ख़राब हो गई है तो इसमें एनवीसी कॉइल चेंज कर सकते हैं। यदि ये कॉन्टेक्टर ख़राब हो गए तो हम इसमें कॉन्टेक्टर चेंज कर सकते हैं। यदि इसमें भी आपको कोई डाउट हो या फिर कुछ समझ में नहीं आया हो या फिर इससे रिलेटेड और भी कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।